Hey guys, welcome back to this Become English Champion course. My name is Ankush और ये हमारी आज की है वीडियो नंबर 261 और आज हम सीखेंगे एक एडवांस्ड लेवल का स्ट्रक्चर जिसका नाम है I had always wanted। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्ट्रक्चर होने वाला है। मैं आपको 15 सेंटेंसेस दूंगा, थोड़े से अच्छे लेवल के सेंटेंसेस होंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू यूज दिस स्ट्रक्चर इफेक्टिवली। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे यूज करेंगे आई हैड ऑलवेज वांटेड। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मेरा एक कोर्स है, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं कंप्लीट बेसिक टू एडवांस लेवल तक विद मोर देन 500 वीडियोस बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरा 1 ईयर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं फॉर जस्ट 799 रुपीज। तो ये जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं 261, ये इसी कोर्स की एक वीडियो है। तो अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा और आप बेसिक टू एडवांस लेवल तक पूरी इंग्लिश सीख जाएंगे। तो इसके लिए आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है या फिर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके इससे ज्वाइन जरूर करें। तो चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। तो टॉपिक है आई हैड ऑलवेज वांटेड। तो जब हम हिंदी में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं कि मैंने हमेशा से चाहा था कि, और उसके बाद एक सेंटेंस, तो इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? जैसे मैं बोलता हूं कि मैंने हमेशा से चाहा था कि मैं तुमसे बात करूं, मैंने हमेशा से चाहा था कि मैं बेंगलोर जाऊं, मैंने हमेशा से चाहा था कि मैं स्पेनिश बोलूं, मैंने हमेशा से चाहा था कि मैं गिटार बजाना सीखूं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे आई हैड ऑलवेज वांटेड, उसके बाद टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। तो चलिए अब मैं आपको सेंटेंसेस दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा सेंटेंसेस को। मैंने हमेशा से चाहा था कि मैं पेरिस जाऊं और उसके रोमांटिक आकर्षण का आनंद लूं। तो कैसे कहेंगे? आई हैड ऑलवेज वांटेड, मैंने हमेशा से चाहा था कि मैं पेरिस जाऊं, टू विजिट पेरिस, और मैं आनंद लूं यानी कि उसका अनुभव करूं, एक्सपीरियंस करूं, एंड एक्सपीरियंस इट्स रोमांटिक चार्म। चार्म मतलब क्या होता है? उसका आकर्षण। तो आई होप आपको समझ में आ गया किस तरह से यूज करना है। तो सेकंड एग्जांपल, मैंने हमेशा से चाहा था कि मैं पियानो बजाना सीखूं और आखिरकार मुझे मौका मिला। हम कहेंगे आई हैड ऑलवेज वांटेड टू लर्न टू प्ले द पियानो, और आखिरकार मुझे मौका मिला, एंड फाइनली आई गॉट द चांस। नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने हमेशा से चाहा था कि मैं किताब लिखूं और अब मेरा सपना पूरा हुआ है। आई हैड ऑलवेज वांटेड टू राइट अ बुक एंड नाउ, और अब माई ड्रीम हैज कम ट्रू, यानी कि मेरा सपना पूरा हुआ है। तो ये जो आप एंड लगा रहे हैं या फिर कुछ भी लगा रहे हैं, तो ये सारा टेंस के अकॉर्डिंग है। इसके बाद फोर्थ एग्जांपल, मैंने हमेशा से चाहा था कि मैं पालतू जानवर को अपनाऊं और मुझे आखिरकार सही कुत्ते का बच्चा मिल ही गया। आई हैड ऑलवेज वांटेड टू अडॉप्ट अ पैट। अडॉप्ट मतलब अपनाना। तो आई हैड ऑलवेज वांटेड टू अडॉप्ट अ पैट, एंड फाइनली, फाइनली को आप आई से पहले भी लगा सकते हैं और आई के बाद भी, एंड आई फाइनली फाउंड द परफेक्ट पपी। पपी बोलते हैं कुत्ते के बच्चे को। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल फिफ्थ, मैंने हमेशा से चाहा था कि मैं स्काई डाइव करूं और मैंने इसे करके अपने डर को पार किया, यानी कि डर पे विजय हासिल की। हम कहेंगे आई हैड ऑलवेज वांटेड टू स्काई डाइव। स्काई डाइव का मतलब होता है जो स्काई डाइविंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्काई डाइव, इट्स अ वर्ब। तो आई हैड ऑलवेज वांटेड टू स्काई डाइव एंड आई कॉन्कर्ड माई फियर बाय डूइंग इट। कॉन्कर का मतलब होता है विजय पाना, पार पाना किसी चीज पर, और आई कॉन्कर्ड, मैंने विजय पाई, माई फियर अपने डर पर, बाय डूइंग इट, इसको करके। नेक्स्ट एग्जांपल है, मैंने हमेशा से चाहा था कि मैं मैराथन दौड़ूं और पिछले साल मैंने आखिरकार एक पूरा किया, यानी कि एक मैराथन पूरा किया। आई हैड ऑलवेज वांटेड टू रन अ मैराथन एंड लास्ट ईयर आई फाइनली कंप्लीटेड वन। राइट, कंप्लीटेड वन का मतलब है एक मैराथन पूरा किया। सेवंथ एग्जांपल, मैंने हमेशा से चाहा था कि मैं फोटोग्राफी सीखूं
और मैंने एक पेशेवर कोर्स में दाखिला ले लिया. I had always wanted to learn photography and I enrolled in a professional course. Enroll का मतलब होता है ज्वाइन करना. आप ऐसा भी बोल सकते थे and I joined a professional course या फिर I took up a professional course या फिर enrolled in a professional course. नेक्स्ट वन, मैंने हमेशा से चाहा था कि मैं अमेज़न वर्षा वन्यजीव महाद्वीप का अन्वेषण करूं. थोड़ा सा हिंदी कॉम्प्लिकेटेड है. अमेज़न के आपने फॉरेस्ट सुने होंगे, वहां पे बरसात होती रहती है, तो अमेज़न के रेन फॉरेस्ट, उसी को बोलते हैं अमेज़न वर्षा वन्यजीव महाद्वीप. महाद्वीप इज आइलैंड या कॉन्टिनेंट. तो अन्वेषण करूं मतलब उसको एक्सप्लोर करूं, और मेरा सपना सफल हुआ. हम कहेंगे I had always wanted to explore the Amazon rainforest and my dream journey came true या फिर my dream came true. इसके बाद 9th एग्जाम्पल, मैंने हमेशा से चाहा था कि मैं अपना व्यवसाय शुरू करूं, अपना बिजनेस शुरू करूं, और मैंने अपनी स्टार्टअप की शुरुआत की. I had always wanted to start my own business and I finally launched my startup. 10th एग्जाम्पल, मैंने हमेशा से चाहा था कि मैं एक पशु आश्रय में स्वयं सेवा करूं. आश्रय मतलब होता है शेल्टर, और स्वयं सेवा मतलब खुद की मर्जी से सेवा करना, यानी कि वॉलंटियर करूं. और अब मैं वहां अपने सप्ताहांत बिताता हूं, यानी कि अपने वीकेंड्स को वहां पे स्पेंड करता हूं उस एनिमल शेल्टर में. तो हम कहेंगे आई हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू वॉलंटियर एट एन एनिमल शेल्टर. वॉलंटियर का मतलब होता है खुद सेवा करना. कहां पर? एट एन एनिमल शेल्टर मतलब पशु आश्रय में. एंड नाउ, और अब, आई स्पेंड मैं व्यतीत करता हूं माई वीकेंड्स देयर मतलब अपने सप्ताहांत को, यानी कि वीकेंड्स को वहां स्पेंड करता हूं. तो आपने देखा कितने इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस हैं. तो आप बोलते जाएं, बस सुनते जाएं, आपकी काफी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी. और इस वीडियो को देखने के बाद आपको 30-40 सेंटेंसेस चाहे सिंपल लैंग्वेज में बनाओ, वो आपको बोल बोलकर प्रैक्टिस करने हैं. जैसे आप बोल सकते हैं कि मैं हमेशा से इंग्लिश बोलना चाहता था और आपके कोर्स को ज्वाइन करने के बाद फाइनली मैं बोलने में एबल हो गया हूं. तो ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं कि आई हैव ऑलवेज वांटेड टू लर्न इंग्लिश एंड आफ्टर ज्वाइनिंग योर कोर्स आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. तो इस तरह से बोलते जाएं. नाउ 11th एग्जाम्पल, मैंने हमेशा से चाहा था कि मैं एक प्राचीन गाड़ी का मालिक बनूं. प्राचीन यानी कि कोई ओल्ड टाइप की गाड़ी हो, और मैंने अपने संग्रह के लिए एक प्राप्त किया, मतलब एक जो प्राचीन गाड़ी थी उसको प्राप्त किया. किसके लिए? अपनी कलेक्शन के लिए, संग्रह के लिए. तो हम कहेंगे आई हैड ऑलवेज वांटेड टू ओन अ विंटेज कार. विंटेज कार क्या होती है? कोई पुरानी गाड़ी. एंड फाइनली, और आखिरकार, एक्वायर्ड वन फॉर माई कलेक्शन. तो मैंने एक एक्वायर किया, यानी कि हासिल की, प्राप्त की. वन मतलब एक, फॉर माई कलेक्शन अपने कलेक्शन के लिए, संग्रह के लिए. तो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, मैंने हमेशा से चाहा था कि मैं एक पर्वत के शिखर तक पैदल चढ़ूं, और मैंने उस कामयाबी को पिछले समर में हासिल किया. तो मतलब कोई माउंटेन है, उसके समिट पर, उसके पिनाकल पर, उसके टॉप पर, मतलब मैं वहां पे चढ़ूं, यानी कि हाइक करूं. और मैंने लास्ट समर क्या किया? इस चीज को हासिल किया. तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई हैड ऑलवेज वांटेड टू हाइक टू द समिट ऑफ अ माउंटेन. समिट मतलब होता है टॉप, और समिट ऑफ अ माउंटेन पहाड़ या पर्वत का शिखर या टॉप. तो आई हैड ऑलवेज वांटेड टू हाइक टू द समिट ऑफ अ माउंटेन एंड आई अचीव्ड दैट फीट लास्ट समर. तो ये फीट क्या होता है? तो आई अचीव्ड दैट फीट. फीट मतलब कामयाबी. आपने बहुत सारे स्पोर्ट्स की न्यूज देखी होंगी या इमेजेस देखी होंगी, वहां पे इस तरह से लिखा होता है फीट करके, तो उसका मतलब होता है कामयाबी. नाउ नेक्स्ट वन, मैंने हमेशा से चाहा था कि मैं चीन की महान दीवार की यात्रा करूं, मतलब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की यात्रा करूं, उसे विजिट करूं, और मैंने पिछले साल उस सपने को पूरा किया. आई हैड ऑलवेज वांटेड टू विजिट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एंड आई फुलफिल्ड दैट ड्रीम लास्ट ईयर. तो उम्मीद है यहां तक समझ में आया. एक और एग्जाम्पल देखिए, मैंने हमेशा से चाहा था कि मैं पेंटिंग करूं,
और मैंने आखिरकार कला कक्षाओं का आयोजन किया, यानी कि स्टार्ट करी वो क्लासेस। तो हम कहेंगे आई हैड ऑलवेज वांटेड टू टेक अप पेंटिंग। तो टेक अप यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है, यानी कि किसी चीज को करना। तो आई हैड ऑलवेज वांटेड टू टेक अप पेंटिंग, तो मैं हमेशा से मतलब चाहता था कि मैं पेंटिंग करूं। एंड फाइनली, और आखिरकार, आई स्टार्टेड अटेंडिंग आर्ट क्लासेस। मैंने आर्ट क्लासेस करनी शुरू कर दी, मतलब उनका आयोजन करना शुरू कर दिया। और जैसे मैंने आपसे कहा, ये जो फाइनली है इसको आप चाहें तो एंड के बाद भी लगा सकते हैं, फिर कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर सेंटेंस। तो इसके बाद हमारी इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल। और जैसा मैंने आपको पहले कहा कि अगर आप इस तरह की बहुत सारे स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं सो दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो आपको इस कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। इसमें काफी सारे स्ट्रक्चर्स गिवन है दैट कैन ऐड लस्टर टू योर लैंग्वेज। सो बहुत जरूरी होता है कि आपको इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर आए, और उसके बाद आपकी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट हो सकती है, प्रोवाइडेड यू पुट इन एफर्ट्स। तो इसका प्राइस जस्ट 799 फॉर 1 ईयर। सो इट हैज मोर देन 500 वीडियोस। आई हैव आल्सो प्रोवाइडेड यू विद ऑल द पीडीएफ फाइल्स, राइट। तो इसके अंदर सारी पीडीएफ फाइल्स भी है। तो अब हमारा लास्ट सेंटेंस, मैंने हमेशा से चाहा था कि मैं मिस्र के प्राचीन मंदिरों की यात्रा करूं। आपने सुने होंगे मिस्र जिसको बोलते हैं इजिप्ट वगैरह, तो उसके जो प्राचीन मंदिर है, एंशिएंट टेंपल्स, उनकी मैं यात्रा करूं, मैंने हमेशा से चाहा था और मैंने उस यात्रा को हकीकत में बदल दिया। हम कहेंगे आई हैड ऑलवेज वांटेड टू विजिट द एंशिएंट टेंपल्स ऑफ इजिप्ट एंड आई मेड दैट जर्नी अ रियलिटी, राइट। यहाँ पे देखिए, मेड समथिंग अ रियलिटी मतलब उसको हकीकत में बदल देना। और इसी सेंटेंस के साथ हमारा ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड इफ यू वांट टू मेक योर स्पोकन इंग्लिश जर्नी अ रियलिटी देन यू शुड ज्वाइन माय 1 ईयर कोर्स। तो इसके बाद अब हम मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ, बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन माय 1 ईयर कोर्स एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अभी दीजिए इजाजत, थैंक यू।